हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में और ये समझेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्यों यूज़ करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने फंक्शंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उससे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि सी प्रोग्रामिंग में मैंने काफ़ी सारी लेक्चर्स कवर अप किए हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखे तो उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोटोटाइप क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी फंक्शन का सिग्नेचर को डिफाइन करता है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। तो सिमिलर वे फंक्शन प्रोटोटाइप को हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से ही लिखते हैं। बट द डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, फंक्शन, कोई फंक्शन नेम है, ओके, और इसका रिटर्न है, और फंक्शन के पास क्या होता है, फंक्शन के साथ इनपुट आर्गूमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। दैट्स इट। इसी को क्या बोलते हैं, ये पूरा जो मैंने फंक्शन लिखा है इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, इसको एक और चीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। दोनों ही सेम चीज होता है। ओके, तो जब भी हम किसी फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं तो इसको फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। ओके, लेकिन जब भी हम इसको हटाकर पैरेंथेसिस के अंदर में हम जब लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन डिफिनीशन। ओके, डोंट कंफ्यूज इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिफिनीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर जगह ये चीज यूज होता रहेगा। तो हमें क्लियर हो गया, जब हम केवल फंक्शन के सिग्नेचर को डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप। उस केस में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, और जब भी हम सेमीकोलन हटाकर इस तरह से फंक्शन के अंदर में कुछ कोड स्टेटमेंट्स भी लिख देते हैं तो उस केस में हमारा फंक्शन डिफिनीशन होता है। मतलब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। चलिए देखिए, इसकी नीड क्या है। अगर फंक्शन कैन बी यूज्ड इन मेनी फाइल्स, ओके, फंक्शन कैन कंपाइल एंड ऐड इनटू द लाइब्रेरी फॉर रीयूज पर्पस। कंपाइलर नीड टू नो द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन बिफोर इट कम्स अक्रॉस द इन्वोकेशन ऑफ फंक्शन। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड कराते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड कराते हैं। ये हेडर फाइल होता है, .h है, हेडर फाइल होता है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर में, बट ये हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल ऑलवेज इसके पास क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। इसके अंदर फंक्शन डिफिनीशन नहीं होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन ही होता है। तो जब भी हम सपोज स्कैनएफ, प्रिंटएफ कॉल करते हैं तो कैसे कर लेते हैं, इसकी लाइब्रेरी बना ली जाती है। ओके, बट हम लोग इस प्रोटोटाइप के यूज से हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली कॉल कर लेते हैं। ओके, कैसे कॉल कर लेते हैं हमें ऑलरेडी पता है, बट मैं राइट डाउन कर देता हूं। सपोज हमने प्रिंटएफ यूज किया, ओके, मैंने प्रिंटएफ यूज किया, प्रिंटएफ यूज करके मैंने टेकोस लिख दिया। ओके, तो इसका जो प्रोटोटाइप होगा कहीं ना कहीं हमारे इस लाइब्रेरी में होगा जो कि सपोर्ट करता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इजिली इसको यूज कर पाते हैं इस मेन प्रोग्राम में। इवन इस हेडर फाइल को आप किसी दूसरी लाइब्रेरी में भी इंक्लूड करते तो आप इजिली इसको यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमने देखा क्या, लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है वन टाइम। ये बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हम लोग अपनी भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। ओके, उसको मल्टीपल जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं उन सेम कोड को। ओके, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप को यूज करते हैं। मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा सिंपल सा एडिशन का, 10, 11 मैंने पास किया।
ओके। नाउ अब मैंने इस फंक्शन का डिफिनीशन लिखा। फंक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर है तो मैंने इंटीजर लिखा, फंक्शन नेम दिया एंड देन इनपुट आर्गुमेंट इंटीजर है तो देन मैंने इंट num1 एंड इंट num2 दिया। ओके, तो इसका डिफिनीशन मैं लिखता हूं, रिटर्न कराना है। ओके, तो रिटर्न में हमें क्या करना है, सम ऑफ num1 प्लस num2। अब इसका सम क्या होगा, रिटर्न करेगा। अब समझते हैं कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होंगी। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कंपाइलर जब पिक्चर में आएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर चेक करेगा कि ओके सम हमारा कहाँ डिफाइंड है। ओके, तो जब कंपाइलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, कंपाइल करता है, तो इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है तो सम इसको पता ही नहीं चलेगा कंपाइलर को कि सम हमारा कहीं भी डिफाइंड है। तो इस चीज़ को कंपाइलर को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे क्या लिखते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं, सेम चीज़ जो हमने फंक्शन डिफिनीशन लिखा है ना, ओके, इसका डिक्लेरेशन हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर लिख देते हैं विद द सेमीकोलन। ओके, तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सॉरी, इंट सम इंट num1 इंट num2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप जो इनपुट आर्गुमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आर्गुमेंट टाइप अगर बदल देते हैं, डेटा टाइप, तो ये मैच नहीं करेगा और कंपाइलर क्या करेगा, एक एरर रेज करेगा, कहेगा कि इसको मिल नहीं रहा है, सम कहाँ है। ओके, तो डेटा टाइप आपको ध्यान में रखना है, हमेशा सेम होना चाहिए जो भी डिफिनीशन का है। प्रोटोटाइप और डिफिनीशन का डेटा टाइप हमेशा सेम रखना है आपको। इवन तो अब समझते हैं इस केस में क्या होगा, जब कंपाइलर कंपाइल होगा इस पॉइंट पे आएगा तो ये चेक, कंपाइलर को पहले से पता है कि सम ये प्रोटोटाइप है, ये कहीं भी हमारा डिफाइंड है, तो इट विल गेट टू नो कि डिफिनीशन हमारा है, इस वजह से ये क्या करेगा, एरर रेज नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे डिफिनीशन सेम फाइल में लिखा है तो आप इसको उठाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, देन उस केस में आपको इसकी जरूरत नहीं है। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिखते, कोडिंग स्टाइल हमारे पास होता है तो हमेशा बॉटम पे फंक्शंस लिखते हैं, टॉप पे हम लोग केवल प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन लिखते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम एक कोड को अच्छे से मैनेज कर सकें। इवन अगर हमने लाइब्रेरी की बात करें तो हमने क्या, एक लाइब्रेरी बना लेते हैं जिसको कहते हैं माई मैथ डॉट एच नाम से मैंने फाइल बनाया। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रोटोटाइप डाल दिया, इंट सम। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये फाइल है, इस फाइल के अंदर मैंने इसको डाल दिया, फाइल को सेव कर लिया। नाउ अब क्या होगा, क्योंकि ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल का हमेशा हम लोग सोर्स फाइल भी बनाते हैं, तो मैंने सोर्स फाइल में अभी क्या कर दिया, मैंने इसको डाल दिया। ओके, मैंने math.c नाम से मैंने सोर्स फाइल बनाया, उसके अंदर मैंने इसका डिफिनीशन डाल दिया। नाउ जब भी कंपाइलर कंपाइल करेगा तो उस केस में हमें सबसे पहले सबसे टॉप पे हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सम हमारा कहीं भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम बताएंगे, हैज़ इंक्लूड, ओके, और माई मैथ डॉट एच से। डोंट वरी, लाइब्रेरीज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक शॉर्ट ओवरव्यू है लाइब्रेरीज के बारे में। तो जैसे ही मैं मैथ डॉट एच मैं इंक्लूड करूंगा, टॉप पे हमारा ये जो प्रोटोटाइप है इंक्लूड हो जाएगा। वंस द कंपाइलर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड, इसको क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, टॉप पे ऑलरेडी ये हमारा प्रोटोटाइप है तो ये क्या करेगा, रेज एरर नहीं करेगा। एंड एट द एंड वंस ये वाला फाइल हमारा, क्योंकि मेन फाइल है, ये अलग होगा, ये माई मैथ डॉट सी फाइल अलग होगा। जब ये वाला फाइल कंपाइल हो जाएगा, ये भी कंपाइल हो जाएगा, एट द एंड हमारा क्या होता है, लिंकर पिक्चर में आता है। ओके, लिंकर हमारा क्या करता है कि
क्योंकि इसने तो केवल प्रोटोटाइप मिला, ये डिफिनीशन तो अभी इसको चाहिए ना। तो लिंकर क्या करता है, सारे डिफिनीशंस को लिंक करता है ताकि हमें ये जो सम है ये ऑलरेडी सही से एग्जीक्यूट हो सके एज पर दिस डिफिनीशन। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। जब मैं कंपाइलर्स बताऊंगा, कंपाइलर्स के स्टेजेस मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि लिंकर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ओके, और सारे स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता तो इतनी चीजें आप जानिए कि लिंकर, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि लिंकर करता क्या है। बट ओके फाइन। ओके, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लोगों ने ये लिखा है, ये हमारा क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है। ओके, अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अगर फंक्शन डिफिनीशन मैं नीचे लिखता हूँ और प्रोटोटाइप नहीं लिखता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको सेव किया एंड देन कंपाइल किया और रन किया। ओके, तो जीसीसी ओके, इसको मैंने कंपाइल किया। यू कैन सी हियर, इसमें क्या कर रहा है, वार्निंग शो कर रहा है। ओके, तो ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। ओके, सो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की वजह से ये क्या हो रहा है, वार्निंग थ्रो कर रहा है। बट कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि सेम फाइल में हम लिखते हैं तो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, बट वार्निंग थ्रो के साथ देता है। ओके, इट विल वर्क। ओके, यू कैन सी 21 प्रिंट कर रहा है, इट इज़ फाइन, इट विल वर्क, बट वार्निंग थ्रो कर रहा है, यू कैन सी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रोटोटाइप राइट करते हैं। ओके, प्रोटोटाइप राइट करेंगे, देन क्या होगा, अगेन इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी अभी वार्निंग कुछ नहीं दिया और रिजल्ट भी प्रॉपरली हमारा प्रिंट हुआ। नाउ अब यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा पूरा डिफिनीशन है एंड प्रोटोटाइप है, एक्चुअल में जब हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम लोग ये स्टैंडर्ड्स इस तरह से नहीं फॉलो करते। हमेशा क्या करते हैं, सोर्स फाइल सेपरेट रखते हैं और हेडर फाइल सेपरेट रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। जैसे हमने आपको अभी बताया कि stdio.h के अंदर में हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी होती है जिसमें कि एक प्रिंटफ हमारी लाइब्रेरी का फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल करते हैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराकर, राइट। तो सेम वे हम लोग क्या करते हैं, खुद का लाइब्रेरी बनाते हैं। ओके, और उसको जस्ट टॉप पे कॉल कर देते हैं जिसकी थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो इसको कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, मैं इस पर डिटेल पे डिस्कस करूँगा। इसको उठाकर सोर्स फाइल में बना डालते हैं, अभी मैंने बताया math.c में मैंने इसको उठाकर डाल दिया इधर। ओके, नाउ ये जो हमारा प्रोटोटाइप है इसको भी मैंने उठाया यहाँ से और इसके हेडर फाइल मैंने बनाया है, इसमें उठाकर मैंने डाल दिया। नाउ मैंने सबको सेव कर लिया। अभी क्या होगा, अब पहले इसको मैं कंपाइल कराता हूँ। ओके, सी इसमें क्या कर रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू सम, बिकॉज अभी क्या है कि यहाँ पर सम कहीं डिफाइंड है नहीं है, तो एरर थ्रो कर रहा है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी हम अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं तो डबल कोट में लिखते हैं माई मैंने लाइब्रेरी माई मैथ.h को इंक्लूड कर दिया, मतलब कि ये प्रोटोटाइप टॉप पे आ गया। ओके, जैसे ये मैं इंक्लूड करूँगा, मैं ये टॉप पे आ जाएगा प्रोटोटाइप, और मैं इसको कंपाइल और रन कराऊंगा तो देखिएगा ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ये एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं केवल एक फाइल कंपाइल करा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब देखिए तो कितने फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। ओके, 2 सोर्स फाइल है, दोनों कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं साथ में। दोनों कंबाइन तब होंगे जब दोनों सोर्स फाइल को मैं साथ में कंपाइल कराऊंगा। ओके, तो मैंने इसको कंपाइल किया। अब यहाँ पे आप देखिए तो कोई एरर नहीं आया। नाउ जैसे ही मैं इसको अब रन कराता हूँ, ओके, सी एवरीथिंग इज फाइन नाउ, नो एरर्स। सो आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये अगर हमारे पास 2 सोर्स फाइल है तो दोनों को साथ में कंपाइल कराते हैं, बिकॉज अभी जब मैं आपको कंपाइलर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि लिंकर्स किस तरह से पिक्चर में आता है, सारी चीज़ों को लिंक करता है। ओके, बट फॉर टाइम बिंग आप समझिए कि ये दोनों आपस में लिंक हुए इंटरनली और
उसको बेसिकली पता चल गया कंपाइलर को कि ओके सोर्स हमारा इधर है, ये पूरा डिफाइंड इधर में है, इसको उठाना इधर से है। ओके, तो ऐसे ये काम करता है और हमारा रिजल्ट सही सही आ रहा है। तो लाइब्रेरी मेकिंग के बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। और कोई कमेंट्स है तो नीचे ज़रूर लिखिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।